हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय हृदय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है चंद्रमा के 12 भाव में किस तरीके से रिजल्ट मिलता है, वो हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। तो देरी न करते हुए हम इस वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा चंद्रमा होते हैं मन के कारक। अगर चंद्रमा किसी के खराब होते हैं तो हमेशा उसका मन भटकने लग जाता है, यानी मानसिक बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। मानसिक बीमारी स्टार्ट होती हैं तो अपने आप ही शारीरिक बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। अब हमारे चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं तो वो किस तरीके के रिजल्ट देंगे, वो इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं। सबसे पहले, अगर पहले भाव में चंद्रमा बैठे हैं, पहले भाव में चंद्रमा बैठे हैं, पहले भाव का मतलब जहां लग्नेश होता है वहां अगर चंद्रमा बैठे हैं, ठीक, तो वहां चंद्रमा के कारण जातक बलवान, सुखी, बिजनेस आइडियाज, गायक, ऐसा व्यक्ति बनता है। फिर से हम करते हैं। बलवान होता है, हेल्थ अच्छी होती है उसकी, ठीक, और सुख समृद्धि होती है, मतलब कि उसके पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, इसका मतलब वो सुखी रहता है, ठीक। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर बिजनेस करता है और उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ बिजनेस से रिलेटिव ही आइडियाज आते रहते हैं। वो कभी नौकरी के बारे में बहुत कम चांस देखता है, ठीक। ऐसा समय होगा कि उसको बिजनेस करने के लिए कोई जरिया नहीं दिखेगा, तभी वो नौकरी करेगा। अदरवाइज अगर पहले भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति हमेशा बिजनेस ही करता है और बिजनेस में भी टॉप लेवल का बिजनेस करता है। ऐसा व्यक्ति पतला नहीं होता, मोटा होता है, हेल्थी होता है, ठीक। और ऐसा व्यक्ति गायक कलाकार भी बन सकता है। अगर किसी के पहले भाव में चंद्रमा है तो वो गायक कलाकार भी बन सकता है, बलवान होता ही है, और बिजनेस भी कर सकता है। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं, दूसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की वाणी इतनी मीठी होती है, इतनी मधुर होती है कि सामने वाले को 1 मिनट में कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वाणी इतनी मतलब मधुर होती है जिससे सामने वाले को आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मीठे बोलकर अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा बैठने का मतलब है तीसरा भाव थोड़ा गलत है। तीसरे भाव में व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा बैठे हैं तो उस व्यक्ति को पारिवारिक सुख कभी नहीं मिल पाता, और पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा तो वह व्यक्ति हमेशा सन्यासियों की तरह जिंदगी जीने लग जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो घर में रहते हैं लेकिन उनका रहन सहन सन्यासियों की तरह रहता है। तो अगर उनकी जन्म कुंडली आप देखोगे तो उनकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं या चंद्रमा की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति सन्यासियों की तरह जिंदगी जीने लग जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम चौथे नंबर भाव की। चौथे नंबर भाव में जो व्यक्ति, जिसके चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है, वो दानी होता है, ठीक। ऐसा दानी होता है कि वो ये नहीं देखता कि मैं क्या दान कर रहा हूँ, उसके हाथ में जो आ गया उसी को वो दान कर देगा, ठीक। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान बहुत ज्यादा तरीके से मिलता है, ठीक। ऐसे व्यक्ति दानी होता है, उदारवादी होता है, ठीक। ऐसे व्यक्ति के शरीर में बहुत कम रोग होते हैं, ठीक, ठीक। ऐसे व्यक्ति को बहुत कम रोग होते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा जल से जरूर डरता है। वैसे जल का कारक है चंद्रमा। अगर आप जल को व्यर्थ बहाओगे तो चंद्रमा आपका खराब होगा, और जल को आप तरीके से यूज करोगे तो चंद्रमा आपका बलवान होगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 5 नंबर भाव में। अगर 5 नंबर भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी जो बुद्धि है वो तेज तो होगी लेकिन आपको चंचल बना देगा, ठीक, चंचल बना देगा। तो आप सट्टेबाजी भी कर सकते हैं, ठीक, जुआ खेलना, ये लत आपके 5वें भाव में चंद्रमा बैठने के कारण हो सकता है। अगर किसी के 5वें भाव में चंद्रमा बैठा है
तो वो सट्टेबाजी जरूर करेगा। उसका जो घर चलेगा वो सट्टेबाजी से ही चलेगा। ठीक। ऐसे व्यक्ति के चंद्रमा चंचल रहता है और बुद्धि तेज होती है, लेकिन दिमाग चंचल हो जाता है, चंचल की तरह वो सट्टेबाजी या कभी नए बिजनेस ऐसे करता रहता है। अब बात करते हैं हम 6 नंबर भाव में। अगर किसी के 6 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, 6, 8, 12, ये 3 भाव ऐसे हैं जहां चंद्रमा बैठ गया तो हमेशा गलत ही परिणाम देता है। 6 नंबर भाव में जैसे चंद्रमा बैठा है, किसी के लग्न कुंडली में आप देख रहे हो कि 6 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कब्ज से संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक। उसको हमेशा कब्ज से संबंधित बीमारियां पैदा होंगी और वो कब्ज से संबंधित बीमारियों से ही परेशान रहेगा। ठीक। खर्चा बहुत ज्यादा होता रहेगा, खर्चा कंट्रोल से बाहर रहेगा। इतना खर्चा रहेगा कि वो जैसे कमाएगा उसके सामने खर्चा आता रहेगा। ठीक। उसके बाद बीमारियां बीमारियां जैसे कब्ज से संबंधित बीमारी, उसके साथ साथ और भी बीमारियां रहेंगी 6 नंबर भाव की वजह से। ठीक। अगर किसी के 7 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर 7 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नेता बना सकता है चंद्रमा। ठीक। शीतल स्वभाव का बना सकता है, वकील बना सकता है। जिसके 7 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं वो नेता भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, और शीतल स्वभाव का व्यक्ति भी बन सकता है। शीतल शांत स्वभाव का रहने वाला सहनशील व्यक्ति बन सकता है। ठीक। जिसके भी जन्म कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा है, अच्छा होता है। अगर वो वकील बन रहा है और उसके 7 नंबर भाव में ही चंद्रमा बैठे हैं तो वेल एंड गुड, या उसके 7वें घर में दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को वकील बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हमेशा तरक्की करते हैं। ठीक। देखो, किसी भी घर में हर घर का एक बेसिक फंडा होता है कि इस घर से हमें क्या चीज मिलती है। अगर आप जैसे मैं 7वें भाव की बात बता रहा हूँ कि 7वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं और वह व्यक्ति वकालत कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी यही है कि वो वकालत करेगा, तो वो आगे तरक्की करेगा। या वो नेता बन रहा है, राजनीति में आ रखा है, तो भी उसके लिए अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर भाव। अभी मैंने बताया था ना 6, 8, 12 का फॉर्मूला। 6, 8, 12 में चंद्रमा हमेशा गलत परिणाम देता है। 8 नंबर भाव में चंद्रमा अगर बैठता है, ठीक, तो उस व्यक्ति को रोगों से संबंधित बहुत ज्यादा समस्या रहेगी। कभी कौन सा रोग, कभी कौन सा रोग, ऐसे रोग आते रहेंगे। वह व्यक्ति रोगी रहेगा। ठीक। अचानक खर्च रहेगा। ठीक। और इसमें मेन चीज ये है कि अगर किसी का चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है और वह अगर नीच या मारक कंडीशन में है, वैसे 8वें भाव में जाते ही वो मारक हो जाएगा, अगर वो नीच भी है और 8वें भाव में है, तो उस व्यक्ति को जेल यात्रा भी हो सकती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जेल मुकदमा, ऐसा मुकदमा हो सकता है जिस मुकदमे में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 9 नंबर भाव। भाग्य स्थान पे अगर चंद्रमा बैठते हैं, 9 नंबर भाव में अगर चंद्रमा बैठते हैं, तो 9 नंबर भाव भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान पे चंद्रमा अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ आपको धार्मिक प्रवृत्ति में बना देंगे चंद्रमा। ऐसा व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जिसके चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हैं, वो व्यक्ति पूजा पाठ में इतना ध्यान देने लग जाएगा, भक्ति भाव इतना करेगा। ठीक। धार्मिक धार्मिक स्थलों पे घूमता रहेगा। ठीक। धर्म ज्यादा से ज्यादा करता रहेगा। ठीक। जैसे गरीबों को खाना खिलाना, ठीक, गरीबों की सहायता करना, ऐसे धार्मिक कार्य बहुत ज्यादा करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य के साथ साथ सन्यासी भी बन सकता है। ठीक। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्वान होता है। ठीक। उसकी विद्वता के आगे कोई भी सामने नहीं आ सकता। अगर जिसके चंद्रमा 9वें भाव में है, वो बहुत ज्यादा विद्वान होता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 10 नंबर भाव। अगर किसी के 10 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो वह व्यक्ति निर्मल व्यक्ति बनता है। निर्मल
होता है, ठीक। बुद्धि बहुत तेज होती है। लेकिन इस भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो वह व्यक्ति अपने कुल के अंदर कुलदीप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखे होंगे कि गरीब परिवार से कोई व्यक्ति एक बढ़िया प्रोफाइल पे जैसे आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन हो जाता है। जब उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो बहुत गरीब परिवार से बना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि उसको देखा जाता है कुलदीप। वो अपने गरीब परिवार को गरीब परिवार का नाम रोशन कर दिया, इसका मतलब वह उस कुल का कुलदीप है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कुलदीप होते हैं जिसके 10 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे होते हैं। अर्थात 10 नंबर भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा माना गया है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 11 नंबर भाव में। अगर किसी के 11 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, ठीक, तो 11 नंबर भाव में चंद्रमा चंचल बुद्धि, ठीक, बुद्धि चंचल होगी, ठीक, लेकिन बुद्धि बहुत तेज होगी। ऐसा व्यक्ति अगर जिसके चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हैं तो वह व्यक्ति ज्योतिषी जरूर बनता है। ऐसे व्यक्ति अगर ज्योतिषी भी बन गया तो वो ज्योतिष में इतना तगड़ा विद्वान बन जाता है कि किसी की जन्म कुंडली जो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे का टाइम लेते हैं विश्लेषण करने में, वो चुटकियों में विश्लेषण कर देगा। इतना तगड़ा ज्योतिषी बन सकता है अगर जिसके 11 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, ठीक। ऐसा व्यक्ति की दिमाग भी चंचल, बुद्धि चंचल रहती है, बुद्धि तेज होती है लेकिन चंचल रहती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 12 नंबर भाव में। 12 नंबर भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो नेत्र से संबंधित बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक। अगर जिसके चंद्रमा 12वें भाव में है वह व्यक्ति हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है। वह हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। उसके साथ कोई रहे तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, और वो जब अकेला रहता है तो वो अपने आप में खोया रहता है, ठीक। ऐसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो अपने आप में मगन रहते हैं, ठीक, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। तो अगर उनकी जन्म कुंडली आप देखोगे ना, तो उनकी जन्म कुंडली में या तो चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव में पड़ी है या 12वें भाव के अंदर ही चंद्रमा बैठे हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया है कि चंद्रमा जो है उनकी 12 भाव में किस तरीके से रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर पहले भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है, दूसरे भाव में बैठती है तो कहाँ पड़ती है, और दृष्टि से भी हमेशा रिजल्ट मिलते हैं, ठीक। 100% नहीं लेकिन 75% रिजल्ट दृष्टि से भी पड़ते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि 1 नंबर भाव में चंद्रमा बैठे हैं, ठीक, तो चंद्रमा की हमेशा दृष्टि पड़ती है 7वें भाव में, तो वो 7वें भाव में दृष्टि 7 नंबर भाव में भी डालेंगे। तो अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर भाव में बैठा है ना, तो केवल 1 नंबर भाव का ही रिजल्ट नहीं होगा, उसके 7 नंबर भाव का भी रिजल्ट होगा। दोनों का रिजल्ट मिलके जो रिजल्ट निकल रहा है, दोनों भावों में जो जो परिणाम है, उसमें जो परिणाम मिल रहा है निकल रहा है अलग से, वही आपके हमेशा जन्म कुंडली में रहेगा। ऐसे ही बात करते हैं हम 2 नंबर भाव में। अगर किसी के 2 नंबर भाव में, क्या बताया था मैंने कि चंचल मधुर वाणी, ठीक, लेकिन उसके बाद बात करते हैं हम उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 8 नंबर भाव में। यानी वो मीठी वाणी भी बोलेगा लेकिन वो हमेशा बीमारियों से परेशान भी रहेगा, उसके खर्च भी रहेंगे, ठीक। तो ये दृष्टि भी आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि जब कुंडली आप विश्लेषण करोगे तो सिर्फ आपको चंद्रमा कहाँ बैठा ये ही नहीं देखना, उसकी दृष्टि जरूर देखनी है, ताकि आप सामने वाले को सेटिस्फाइड कर सको अच्छे से, ठीक। ऐसे ही बात करते हैं हम 3 नंबर भाव में। 3 नंबर भाव में बताया था कि पारिवारिक सुख नहीं मिल सकता, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा 9वें भाव में। तो 9वें भाव में क्या है, 9वें भाव में बहुत बड़ा ज्ञानी बन सकता है, तो ये चीज आपको जरूर देखनी है। ऐसे ही 4थे भाव में बताया था कि आपको बहुत बड़ा दानी बनाएगा, ठीक। तो उसी तरीके से आपको 10वें भाव में कुलदेव भी बना रहा है, तो यहाँ आपको दृष्टि जरूर देखनी है। सेम ऐसे ही 5 नंबर भाव की दृष्टि पड़ती है 11 नंबर भाव पे, 6 नंबर भाव की दृष्टि पड़ती है
कहाँ? 12 नंबर भाव पे। ये होता है कि दृष्टि से भी आपको कुंडली विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप दृष्टि के बारे में नहीं पता चलोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको उससे ज़्यादा करनी है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, स्थान भेजेंगे तो मैं आपको जन्म कुंडली विश्लेषण करके आपको ज़रूर बताऊंगा। किसी को भी अगर अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करानी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, उस पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद जैसे आपको अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, मैं आपको आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता दूंगा। ठीक, आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक, शेयर कर दो अपने यार दोस्तों को जिसके चंद्रमा किस तरीके से हैं, वो अपनी जन्म कुंडली को स्वयं से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।